हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक नया वीडियो के साथ मैं हूं सूरज। हर बार हम देखते हैं कि परिवार में जो छोटा बच्चे होते हैं, चाहे KG1, KG2 या तो पहला क्लास, दूसरी क्लास या तो पांचवी, छठा, जो भी है, सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है बच्चे लोग को, जैसे KG1, 2, 3, 4 को। क्योंकि किस लिए ध्यान रखा जाता है? उन लोगों को हाथ में मोबाइल नहीं दिया जाता है। उन लोगों को मोबाइल देने पर वो लोग गेम खेलने लगेगा, कहीं कार्टून देखने लगेगा तो पढ़ाई में इफेक्ट पड़ेगा, कहीं और मूवीज देखने लगेगा, कहीं और अलग से लूडो खेलने लगेगा, कुछ भी करेगा लेकिन खराब दिशा में जाएगा। इसीलिए हम जो गार्जियन होते हैं, माँ बाबा, जो भी उनका परिवार के सदस्य होते हैं, उनको रोकते हैं, टोकते हैं, क्योंकि उनका भलाई चाहते हैं। भलाई इसलिए चाहते हैं कि पढ़ाई में इफेक्ट पड़ेगा, पढ़ाई में इफेक्ट पड़ेगा तो अपना बच्चा जो है कहीं गलत दिशा में चला जाएगा। लेकिन एक चीज बता दूं, क्या इंटरनेट क्या सच में बाकी की गलत है? अगर इंटरनेट गलत होता तो हर कोई इंटरनेट यूज करके अपना फायदा नहीं उठाते। इंटरनेट के माध्यम से हर कोई हर किसी को भी ढूंढ सकते हैं। हर जो आदमी जो भी चाहता है, जो भी नॉलेज यूट्यूब से लेना चाहता है, उनको मिल जाता है। एक बात ध्यान दीजिए, ये जो नॉलेज है, ये जो ज्ञान है, कहाँ से आएगा? अगर आप अपना बारे में नहीं बताएंगे, आप अपना नॉलेज अगर यूट्यूब में नहीं डालेंगे, तब कैसे हमें पता चलेगा कि जो भी सर्च करते हैं वो मिल जाता है? इसीलिए कि सैकड़ों लोग हैं, सैकड़ों लोग जब डालते हैं तब तो अपना अपना समस्या, अपना अपना रीजन जो भी है इसमें डालते हैं और हम सर्च करके अपना जो भी समस्या है उसको सुधार सकते हैं। तो बच्चे जो है इस मोबाइल लेने पर बिगड़ जाएगी। ये भी तो सच है कि बच्चा अगर उसी मोबाइल से अपना पढ़ाई कर ले, पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी गेम खेल ले, जिसमें वो भी सीख सकते हैं पढ़ाई के बारे में। तो हम लोग अक्सर एक गलत कर देते हैं कि बच्चों को अगर इंटरनेट हाथ में दे दिया जाए तो उन्होंने गलत इस्तेमाल करेगा, लेकिन बाकी की गलत इस्तेमाल करते हैं। हर बच्चे अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो हर माँ बाप उनको इंटरनेट से, मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से दूर रखते। आजकल के ज़माने पे इंटरनेट का ज़माना है। हर इंसान अगर किसी को फ़ोन करना होता है तो दूर से, अगर आप कहीं 1 किलोमीटर नहीं, कम से कम 10 मीटर दूर में रहेंगे या तो 100 मीटर दूर में रहेंगे, फिर भी आपको फ़ोन करके कुछ भी पूछ लिया जाता है। पहले जैसे नहीं रहा कि आपको दूर से बुलाकर, आवाज़ लगाकर उसको पूछा जाएगा। अभी कुछ भी होता है तो फ़ोन उठाकर फ़ोन घुमा लेते हैं। तो मैं ध्यान देता हूँ, हर कोई नहीं है, किसी किसी घर से है जिसको पहले से आदत पड़ी है कि किताबों से पढ़ने से, किताबों जो पढ़ाई दिए हैं स्कूल से, ट्यूशन टीचर ने, अगर घर पे वही किताब पढ़ ले तभी पास कर पाएगा, तभी अच्छा रिजल्ट ला पाएगा। लेकिन आप एक बार ध्यान से सोचिए कि अगर मैंने इंटरनेट पे सही जो क्लास उन्होंने पढ़ रहा है, जिस क्लास में उन्होंने पढ़ाई कर रहे हैं, उस क्लास का पढ़ाई अगर उस नेट पे या तो मोबाइल पर उसको उस सेशन निकाल के दे तो आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से अपना ध्यान से उसको ध्यान लगाकर पढ़ाई कर सकते हैं। तो पढ़ाई करने का कई वजह होता है। जैसे अब किताब तो दे दिया, आपको डरा धमका के बच्चे से मोबाइल छीन कर ले लिया और उसको पढ़ाई पे लगा दिया। क्या क्यों इतना पढ़ाई जो है इसको ख़त्म करेगा, तभी दूसरा पढ़ाई देंगे, तभी इंग्लिश पढ़ेगा, तभी मैथ पढ़ेगा, तभी साइंस पढ़ेगा, तब जाकर तो शाम को इस टाइम मोबाइल ले पाएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, ऐसे करने पर जो बच्चा है ना वो बिगड़ जाता है। वो बच्चा हर बार उसका मन में ये लगा रहता है कब शाम 5 बजेगा, क्योंकि 5 बजे मेरे को मोबाइल मिलेगा। पढ़ाई अब तो बैठा दिया, पढ़ाई पे पढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन जो करना चाहिए, जो सुनना चाहिए, जो होना चाहिए उसको नहीं करते हैं। वो एक मैसिंग बन जाता है। जैसे 3 इडियट्स फिल्म में आप देखते होंगे कि आमिर खान ने किस तरह अपने प्रिंसिपल को समझाया है, किस तरह उन्होंने अपना दोस्त के साथ
ये प्रूव किया है कि आदमी एक मशीन नहीं है। आदमी के अंदर एक सोच होती है, एक समझ होती है, उसको अपने तरीके से समझाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मशीन की तरह कुछ भी याद करके कुछ भी बक दिया, कुछ भी बोल दिया। ऐसे करने पर वो भी मशीन बन जाता है और भला बुरा क्या उसको पता नहीं होता है। जैसे 3 इडियट्स में एक कॉमेडी और देखने को मिलता है, जब उसको दोस्त को स्टेज में बुलाया जाता है तब आमिर खान गलत सलत लिख दिया है। तो गलत लिखने पर क्या हुआ, उनको पता नहीं है हिंदी, तो हिंदी उन्हें जो भी लिख के इन्होंने दिया वो याद कर लिया और जो टीचर ने दिया उसको हटा दिया। याद करके जो भी है उन्होंने बोल दिया। तो उन्होंने जो भी बोल दिया गलत बोला है, क्योंकि जो लिखा था सही था, सही बोला है, लेकिन जो वर्ड था, जो शब्द था वो गलत था। उनको मशीन नहीं बनना चाहिए। इंसान की अपना सोच होती है। इंसान को जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे, जिस तरीके से अच्छा लगे, जिस तरह आप बोलने पर आप किसी को समझा सकते हैं उस तरह बोलना चाहिए। यानी कि याद करके कुछ और मशीन जैसा रिकॉर्ड करके उसको दोबारा रिप्लाई करें, ऐसे नहीं करना चाहिए। ऐसे करने पर इंसान के दिमाग में भी इफेक्ट पड़ता है और वो उसका सोच समझने में नाकामयाब हो जाता है। उसका सोच अलग हो जाता है। कुछ भी देखता है तो याद करने लग जाता है। अगर कुछ ऐसे पढ़ाया जाता है कि जो भी पढ़ रहे हो वो दिमाग से पढ़ो, अपना दिल से पढ़ो। जैसे एक बच्चा मोबाइल लेने के लिए रोते हैं तो उसको मोबाइल दे दो, मोबाइल दे दो और ये कह दो कि आप मोबाइल तो देख रहे हो, लेकिन आपको जो पसंद है वो तो आप कर लो, लेकिन आपको जो पढ़ाई है वो भी यहाँ पे है, ये भी देख कर यहाँ पढ़ो। तो बच्चे क्या करेंगे, आपका बात मानेंगे, आपका हर बात मानेंगे और पढ़ाई ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, अपना मन से करेंगे। आप चाहते हो उसके भलाई के लिए, तो अगर भलाई जो है वही बात बताइए। जो मोबाइल लेने पर कोई आदमी, कोई बच्चा खराब हो जाता है, ये अपना गलत सोचे। जो खराब होना है वो तो होगा। जो देखिए हर तरीका का यहाँ पे सीखने को मिलता है। इंटरनेट के ज़माने पे हर तरीके का सीख मिलता है। ये हम लोगों का फायदा है। जब हमारे हाथ में इतना पावर है, इतना सब कुछ है, तो किताबों में क्यों पढ़ा है? किताब में पढ़ लो उसको, फिर दोबारा अगर वही किताब से जो पढ़े हो उसका दोबारा पढ़ा सकते हो, पढ़ा लो, या तो जो भी पढ़ा रहे उससे सुन लो। तब आपका माइंड में रिमाइंड हो जाएगा और आप अच्छी तरह से क्लास में जाकर किसी और को समझा पाएंगे। अगर आप किताबों में पढ़ते पढ़ते पुराना ज़माना जैसे उस ज़माना को छोड़ दीजिए। जैसे हमारा इंटरनेट के ज़माने पे सोशल मीडिया जैसे तेज़ी से वायरल हो रहा है, तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, उसके साथ नहीं चलेंगे तो आप पुराना ज़माना पे रह जाएंगे। तो सो फ्रेंड्स, यानी जो भी माता पिता या तो जो भी देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आदमी बच्चा आदमी को जितना खुश रखकर उसको पढ़ाएंगे उतना ही वो डेवलप होगा। अगर खुश रख के नहीं पढ़ाएंगे, जबरदस्ती से पढ़ाएंगे, तो वो एक अलग सिचुएशन तैयार हो जाएगा और उसका मन में आपके लिए एक नफरत पैदा हो जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? आपके लिए उनके मन में नफरत पैदा हो या प्यार? हर चीज़ प्यार से जीता जाता है। यही हमारा देश का एक महत्वपूर्ण बात है। प्यार से कुछ भी जीता जाता है। प्यार से आप किसी को मार भी सकते हैं। प्यार ऐसे होता है, प्यार से आप कुछ भी करा लो, कुछ भी कर देगा, लेकिन वही बात अगर किसी और को किसी ज़बरदस्ती से करवाना चाहेंगे तो कभी नहीं करेगा। तो प्यार ऐसा होता है। प्यार से उन बच्चों को समझाना चाहिए, समझ जाएगा और वो जो चाहे उसको वही करने दो, तब आपकी बात मानेगी और धीरे धीरे आप जैसे बोलेंगे वैसे करेगी। अगर मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना और कमेंट में बता देना अगर किसी भी सेंटेंस में गलती हुआ है तो उसे मैं सुधार लूँगा। जय हिंद, जय भारत।